गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज की इस कंपनी एनालिसिस वीडियो में मैं एक ऐसी कंपनी लेके आया हूँ जिसमें निवेशकों का काफ़ी इंटरेस्ट देखा गया, खासकर कि रिटेल निवेशकों का, क्योंकि इसका वैल्यू अभी 10 रुपया से भी कम है। रिटेल निवेशक के मन में ये आता है कि ये सस्ता शेयर है, तो इसलिए इसको ये बहुत ही भरपूर मात्रा में लिए जा रहे हैं। सो चलिए हम कंपनी एनालिसिस में वोडाफोन आइडिया का एनालिसिस करते हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे कि अगर सेक्टर की बात किया जाए तो ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से आता है। ये मैंने जो फोटो जो लगा रखा है ये टेलविंड एंड हेडविंड का है। सो हमारे शेयर बाजार में एक परिभाषा है, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अगर टेलविंड, जिनको पीछे से अगर हवा दे दिया जाए एंड उनके पक्ष में अगर हवा चल रही हो तो बहुत ही तेजी से आगे भागते हैं। सो सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो ये सेक्टर टेलविंड में है, नो डाउट। बट क्या ये टेलविंड इसको मिल रहा है कि नहीं? क्या ये डूबता जहाज है या अलादीन का चिराग? चलिए हम जानते हैं। सो वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन अगेन। सो अबाउट द कंपनी अगर आप देखना चाहें तो कंपनी के बारे में टोटल इसकी जो है 8030 मेगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम है। 1,84,200 यूनिक लोकेशंस लाइक टावर्स है। 4,39,600 ब्रॉडबैंड साइट्स है। 3,35,3,500 किलोमीटर की ओर सी डक्ट लाइक इसने बिछा रखी है। एंड अगर इसको आप ज्योग्राफी बेसिस पे देखें तो लगभग 4,87,000 टाउन और विलेज को कवर कर रखा है। 20 करोड़ सब्सक्राइबर बेस है एंड 120 करोड़ का पॉपुलेशन को ये कवर करता है। सो अगर इसका स्वॉट एनालिसिस को देखा जाए, स्वॉट एनालिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें हम कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है, क्या इसका वीकनेस है, क्या इसकी जो थ्रेट है, क्या अपॉर्चुनिटी है, इसको हम एनालाइज करते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ अगर इसके बारे में बताया जाए तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन है। वोडाफोन एंड आइडिया, सो आदित्य बिरला एंड वोडाफोन ये दोनों ही रिनाउंड नेम है, जिसके चलते ये बहुत दिनों से टिका भी है। सो स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन इज देयर एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखे कि बहुत सारे टावर्स एंड बहुत सारे कोलोकेशंस इसके हैं। सो दैट इज द स्ट्रेंथ फॉर दिस कंपनी। अगेन व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटी, अगर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जाए तो अभी 5G रोल आउट जो हो रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी है। एंड 5G रोल आउट में टैरिफ हाइक्स जो फर्दर होंगे, हम फर्दर अपने जो स्लाइड्स है उसमें अपॉर्चुनिटी को कैटर करेंगे। तो ये एंड गवर्नमेंट रिलीफ मेजर्स, अगर गवर्नमेंट कुछ इसको रिलीफ दे देती है तो ये इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। थ्रेट में क्या है? इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल। अगर आप देखेंगे भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो इसके सब्सक्राइबर बेस को खाए जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर आप देखेंगे तो इसका सब्सक्राइबर का बेस जो है घटता जा रहा है। एंड अगेन जो सेकंड थ्रेट है रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस, बिकॉज ये स्पेक्ट्रम एंड ऑल दैट उन चीज़ों का ड्यूज भरने में बहुत ही डिले कर रहा है। इसके पास पैसा नहीं है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर तुरंत कुछ ऐसा रेगुलेशन आ जाए कि तुरंत पैसा का डिमांड किया जाए तो ये उस केस में फंस सकता है। वीकनेस अगेन हाई डेप्ट एंड कंसिस्टेंट लॉसेस, ये इसकी वीकनेस रही है। एंड हम आगे भी इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे कि कैसा किस तरीके की रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कैसे लॉसेस कर रही है एंड ये सस्टेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। द नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग सब्सक्राइबर बेस। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि सब्सक्राइबर बेस जो है इसका खिसक रहा है, एयरटेल और जियो इसका सब्सक्राइबर खा रहा है। सो ग्रोथ पोटेंशियल, ये आप एज ए इंडस्ट्री भी देख सकते हो। ये जो ग्रोथ पोटेंशियल हमने दिया है एंड इसका रेफरेंस हम कंपनी के जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो पार्ट रहता है उससे उसका रेफरेंस वहाँ से लिए हैं। सो ग्रोथ पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो जैसा कि मोदी जी भी तब बताते हैं कि हम 5 ट्रिलियन कंपनी होने जा रहे हैं, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश बनने जा रहे हैं या बनेंगे, या
बन के रहेंगे, इस तरीके का टारगेट है। तो अगर आप देखोगे, अगर जीडीपी बेसिस देखोगे तो हम पहले टॉप 5 में अभी हैं, एंड हम टारगेट कर रहे हैं कि हम टॉप 3 में आए, लाइक यूएसए एंड चाइना के बाद हम आ जाए। सो अगेन, अगर आरपू के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें एंड इट इज ऑन डॉलर बेसिस, तो अगर आप यूएस में देखेंगे कि टेलीकॉम जो हमारे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वहाँ पे ये टेलीकॉम वाला जो पार्ट है, लाइक जो कनेक्टिविटी पार्ट है, ये बहुत ही महंगा है। $45.5 एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है। व्हेन इट कम्स टू यूके, वहाँ पे 17.4 है, बट इंडिया में $2.3 एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है। सो हमारे पास ग्रोथ के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, बट स्टिल इंडिया एक डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योग्राफी है। उस लेवल का रेट बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता है, ये सरकारें इसके ऊपर बनती है, टूटती है। सो ये फैसला मतलब सरकार एंड कंपनी, ये सभी के ऊपर है। सो यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या जिस तरीके से यूएसए का पर यूजर पर रेवेन्यू पर यूजर है, उस तरीके से इंडिया का हो सकता है कि नहीं, बिकॉज हमारा जीडीपी एंड उनके जीडीपी में बहुत अंतर है। सो व्हेन इट कम्स टू टेली डेंसिटी, सो डेंसिटी अगर देखा जाए तो अर्बन एरिया में अभी 125% एज ऑन सितंबर डेंसिटी है मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन का। व्हेन इट कम्स टू रूरल एरिया, दैट इज 58.2%। मतलब रूरल एरिया में अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है सेंध मारने की, टेली डेंसिटी की। So when it comes to 4G wireless penetrations and smartphone adaptations, तो इसमें भी देखेंगे कि स्मार्टफोन एडेप्टेशन अभी 63% है। व्हेन इट कम्स टू 4G पेनिट्रेशन, तो ये 53% है। तो इसमें भी ग्रोथ के चांसेस हैं, लाइक 40 odd % इन स्मार्टफोन एडेप्टेशन एंड around 50 odd % in 4G penetrations, right? सो अगेन 4G 5G वायरलेस पेनिट्रेशन में देखेंगे तो इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है हम 5G पेनिट्रेशन के लिए। सो ग्रोथ पोटेंशियल, अगर जैसा कि हमने बताया, अभी डिजिटल इंडिया जो है, जब से मोदी जी आए हैं, डिजिटल इंडिया इस तरीके का कैंपेन चल रहा है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 1.4 बिलियन, मतलब लगभग लगभग 140 करोड़ लोग जो है वो टू वे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में यहाँ से जुड़े हुए हैं, एंड ये बेस बढ़ता जाएगा। 1.1 बिलियन जो है फोन सब्सक्राइबर हो गए हैं, 109 मिलियन जो है वायरलेस ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स है, 45.1% जो है रूरल इंटरनेट पेनिट्रेशन है। सो एंड भी बहुत सारे डिजिटल इंडिया मिशन एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स बहुत सारे गवर्नमेंट का है, जिससे हम टेलीकम्युनिकेशन में ग्रोथ का पोटेंशियल देख सकते हैं। अगेन व्हेन इट कम्स टू रैपिड डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन मार्केट, अगेन इसमें भी अगर आप देखोगे यूपीआई मंथली ट्रांजैक्शन, सो ये 380 गुना बढ़ा है। लाइक 2017 में 0.6 से 0.6 से ये 251.7 बिलियन USD हुआ है, लाइक 380 टाइम्स का जंप है। अगेन ई कॉमर्स मार्केट भी हमारे यहाँ बहुत ही बढ़ता जा रहा है। 2022 से अगर कंपेयर करें तो 4.7 टाइम्स बढ़ गया है। सो टोटल स्मार्टफोन सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। सो ये सारे इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है ग्रोथ करने का। अगेन जो कंपनी बताती है कि वो क्या कर रही है, किस बेसिस पे वो ग्रो करना चाह रही है, तो अगर आप देखोगे अगर FY13 से FY16 की बात करें, तो टेलीकॉम रेवेन्यू जो है 9.9% कैगर के बेसिस पे इंक्रीज हुई थी। हाउएवर 16 से 19 में ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में था। व्हेन इट कम्स टू 19 टू 24, ये 10.2% के हिसाब से इंक्रीज करा। देन FY25 ऑनवर्ड्स जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 8%, मिनिमम 8% के हिसाब से क्या अगर ग्रोथ होगा। अगर इस कंपनी का फाइनेंशियल्स देखें तो आरपू जो है, तो अभी आरपू जो है बढ़ा है, बट अगेन जो रिस्क पार्ट जो है इसका, अगर आप देखेंगे कि कंपनी जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सारे रेवेन्यूज लॉसेस में जा रहे हैं। टोटल Q3 लॉस जो है 6,609 करोड़ का रहा है,
एज ऑन Q3, मतलब अब Q3 क्वार्टर तक, दिसंबर तक टोटल लॉस इसका, ये फिगर समहाउ करेक्ट नहीं है। ये 20,221, लाइक उस तरीके से 20,000 प्लस करोड़ है, 20,200 प्लस करोड़ है, जो कि सुधारना पड़ेगा। ये यहाँ पे हमें सुधारना पड़ेगा, सुधार लिया जाएगा, बट ये जो है 20,000 प्लस करोड़ की टोटल लॉस है एज ऑन Q3। सो अगर आप देखोगे, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि अपना बाई रेटिंग देती हैं, अपना रिसर्च करती हैं, एंड उसी तरह की एक संस्था है सिटी बैंक। सो सिटी बैंक ने इस पे बाई रेटिंग को बरकरार रखा है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 12, जो कि पहले 13 दिया था, 13 से 12 किया गया। दूसरा जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इससे जो है बैंक गारंटी और कैश पेमेंट के लिए कहा है। वो भी 5,493 करोड़ का, जो कि बकाया है 2015 से। अगर आप देखोगे इसका ROE कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। ROCE -3.61% है, मार्केट कैप 61,537 करोड़ है। सो इस तरह की कंपनी में आप ही अनुमान लगा सकते हो कि इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, बिकॉज ये आपकी एक हार्ड अर्न मनी है। तो इसको आप किसी भी तरीके से ऐसे कंपनी में डाल के गंवाना नहीं चाहोगे जो इस तरीके की लॉस मेकिंग कंपनी है। हाउएवर आप अपना जो है रिसर्च आप खुद करिए, एंड खुद जो है इसमें निवेश करना है कि नहीं करना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि, या मेरा जो सजेशन रहेगा कि इस तरह की इससे भी अच्छी कंपनी है जो कि प्रॉफिट कर रही है। अगर आप टेलीकॉम में ही देखना चाहोगे तो एयरटेल इज अ बेटर कंपनी जो कि रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कर रही है। देन देयर इंडस टावर्स इज आल्सो अ कंपनी वेयर यू कैन सी, यू कैन रिसर्च। सो प्राइस देख के बस इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस 10 रुपया से भी कम है, बट व्हेन इट कम्स टू लॉसेस ये हमें लॉस ही दे रही है। सो प्राइस बढ़ने की संभावना बस स्पेकुलेशन पे है। सो इस तरह की कंपनी में मैं तो निवेश नहीं करता, बट आप अपना रिसर्च स्वयं करें। सो थैंक यू।